क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई घटना घटी हो और आपको लगा कि अरे यह तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन आपको वह समय, स्थान और स्थिति याद नहीं रहती कि वो घटना आपके साथ कब हुई थी। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इसे अजीब सा एक रहस्य समझ स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या आपके जैसा ही कोई और, या फिर कोई और नहीं बल्कि आप ही एक पैरेलल यूनिवर्स में, यानी हमारे जैसे दूसरे ब्रह्मांड में भी कुछ और जीवन जी रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपका दूसरा रूप आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। अगर हाँ तो कैसे? ये सवाल काफी रहस्यमय है। क्या आप मिल पाएंगे कभी खुद से, यानी खुद के एक दूसरे रूप से जो ब्रह्मांड में नहीं बल्कि एक समानांतर यानी पैरेलल यूनिवर्स में अस्तित्व रखता है? आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सफ़र और जानते हैं इस रहस्य में छुपे अपने अस्तित्व के सच को। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी दुनिया में समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट तेज़ी से वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में रिसर्च करने को उत्साहित कर रहा है। कल्पना कीजिए एक पैरेलल रियलिटी, यानी हमारे जैसे एक और ब्रह्मांड की, जहां आपके जैसा ही एक व्यक्ति मौजूद है। वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं, जो आपके हर पसंद और आपके हर फैसले को देख रहा है। क्या हो अगर आपका यह दूसरा रूप किसी तरह आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो या आपको संकेत भेज रहा हो? दोस्तों, यह विषय जितना रहस्यमय है उतना ही आश्चर्यजनक भी, क्योंकि यह विचार किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हमारी यह वास्तविकता अनंत संभावनाओं में से केवल एक है। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के अलग अलग सिद्धांतों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास रिसर्च की, जिसका नाम था श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के तहत एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया गया था। बिल्ली के उस बॉक्स में बंद होने तक दो संभावनाएं मौजूद थीं, यानी या तो वो जिंदा हो सकती थी या फिर मरी हुई। इन दोनों ही संभावनाओं का एक साथ मौजूद होना ही इस एक्सपेरिमेंट को रहस्यमय बनाता है। इसका मतलब है कि जब तक बॉक्स को खोला नहीं जाता, तब तक बिल्ली एक ही समय में दो अवस्थाओं में मौजूद होती है, या तो जिंदा या फिर मरी हुई। यह सिद्धांत यह साबित कर देता है कि जब तक हम कोई फैसला नहीं लेते, तब तक हम किसी घटना को नहीं देखते, यानी तब तक सभी संभावनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। दोस्तों, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स के दूसरे आयामों पर खोज की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि हर निर्णय एक संभावित वास्तविकता को जन्म देता है। लेकिन जब तक आप कोई चुनाव नहीं करते, यानी एक फैसला नहीं करते, तब तक वह संभावना वास्तविकता में नहीं बदलती और एक साथ पैरेलल रियलिटी इसके रूप में मौजूद होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक शहर में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन आपको दो अलग अलग स्थानों का ऑफर मिलता है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो यह हो सकती है कि आप पहली नौकरी चुनते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी में आप दूसरी नौकरी चुनते हैं। दोस्तों,
पॉसिबिलिटी को हिंदी में संभावना कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि दोनों ही वास्तविकताएं यानी हकीकत एक साथ समानांतर रूप में मौजूद होती हैं, पैरेलली। इस विचार को मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है, यानी स्प्लिट होकर दो अलग अलग वास्तविकताएं बनाता है। हमारी चेतना ही यह तय करती है कि हम किस वास्तविकता को देखेंगे, और क्वांटम फिजिक्स में इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, यानी जब तक कोई चीज़ देखी जाती है या उस पर ध्यान दिया जाता है तभी वह एक निश्चित स्थिति में आती है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारी हकीकत को तय करती है। यही कारण है कि हमारी ज़िंदगी की कुछ घटनाएं अविश्वसनीय रूप से शानदार हो जाती हैं तो कुछ संघर्षों और कठिनाइयों से भर जाती हैं। हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय ही हमारी ज़िंदगी को किसी एक वास्तविक घटना तक ले जाते हैं। अंततः इसीलिए मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सकारात्मक सोच की शक्ति को इस संसार में विशेष महत्व दिया जाता है। इनके ज़रिए हम सीधे तौर पर अपने जीवन को अपनी मनचाही हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि क्या हम दूसरे ब्रह्मांड में अस्तित्व रखे अपने दूसरे रूप से जुड़ सकते हैं? क्या हम खुद से मिल सकते हैं? जो यह वीडियो सुन रहा है उससे नहीं, बल्कि कोई और जो दूसरे ब्रह्मांड में बसे आप हैं, जो इस समय कुछ और काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपका जीवन चुनौतीपूर्ण है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पैरेलल यूनिवर्स में बसा आपका दूसरा वर्जन भी इन चीज़ों को फेस कर रहा होगा, बल्कि सच्चाई कुछ और है। अगर आप अभाव में जी रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके पास संपूर्णता होगी। अगर आप तंगी से जूझ रहे हैं तो उसके पास समृद्धि होगी। हमारा दूसरा वर्जन इन सभी चुनौतियों को पार कर चुका है जिससे अभी हम जूझ रहे हैं, और यही कारण है कि उसके पास संपूर्ण संतुलन यानी अलाइनमेंट और समृद्धि है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि ब्रह्मांड में अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। और तो और दोस्तों, हमारा विज्ञान क्या, कोई भी मनुष्य या तकनीक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि कितने लाख करोड़ ग्रह, तारे, ब्रह्मांड और आकाश गंगाएं, अंतरिक्ष, चांद, सितारे इत्यादि हैं। ब्रह्मांड के अनगिनत संभावनाओं में हमारी हर सोच और भावना एक नई हकीकत को जन्म देती है। आप जानते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, सभी की वाइब्रेशंस हैं, और जैसी ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं उसी के समानांतर एक वास्तविकता हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसका सरल सा अर्थ यह हुआ कि हमारे द्वारा सोची गई हर एक बात किसी ब्रह्मांड में सच हो रही है, और आपका कोई न कोई वर्जन उस सच्चाई को जी रहा है, उसे अनुभव कर रहा है। क्वांटम सुपरपोजिशन बताता है कि पार्टिकल्स एक ही समय में कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। यही वो मूल सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि हर संभव वास्तविकता पहले से मौजूद होती है, और हमारी चेतना किसी एक को चुनकर उसे हकीकत बनाती है। यानी हमारी कॉन्शियसनेस और वाइब्रेशन यानी चेतना और ऊर्जा ही यह तय करते हैं
कि हम किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे। दोस्तों, यह तो हुई पैरेलल यूनिवर्स और आपके दूसरे वर्जन्स की बात, जिसमें आपने जाना कि आपकी हर सोच एक रियलिटी यानी हकीकत को जन्म देती है और किसी न किसी ब्रह्मांड में आपका दूसरा रूप उस विचार की हकीकत को अनुभव करता है यानी उसे जीता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे जानें कि हमें किसी पैरेलल यूनिवर्स से कोई संकेत मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपको कभी न कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई जगह अचानक जानी पहचानी सी लगती है जबकि आप वहां पहली बार गए। कुछ घटनाएं बार बार एक अजीब सी सिंक्रोनिसिटी यानी संयोग के रूप में हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी और हकीकत में जी रहे हैं। आपको अनुभव होता है कि कुछ तो अजीब और अलग हो रहा है। आपका इंट्यूशन और आपकी अंतरात्मा आपको बहुत तेजी से किसी निर्णय की ओर खींचती हुई सी लगती है। अगर आपके साथ इनमें से कुछ चीज़ें बार बार होती हैं तो संभव है कि आपको आपकी चेतना किसी पैरेलल वर्जन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के अपने हायर सेल्फ से हम कैसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम खुद को और बेहतर रूप से समझ पाएं और जान पाएं उस हकीकत का राज जो केवल आपके विचारों में है और आपके दूसरे रूप की हकीकत में। आप जानते हैं कि आपकी हर भावना और विचार एक फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती हैं। अपनी वाइब्रेशंस और फोकस को सही दिशा में लाकर हम अपनी पैरेलल रियलिटी में जा सकते हैं यानी उस वास्तविकता में जो आपके विचारों का परिणाम है पर किसी दूसरे ब्रह्मांड में। यहाँ आपका सबसे अच्छा और संतुलित वर्जन पहले से मौजूद है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपने इस रूप को हम हायर सेल्फ यानी उच्च संस्करण मानते हैं क्योंकि आपके उस रूप ने अपने विचारों की शक्ति को हकीकत में बदल एक ऐसे ब्रह्मांड को अनुभव किया जो अभी भी आपके केवल विचारों में है। अगर आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं और इस रहस्य को बेहतर रूप में समझकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको हायर वाइब्रेशन से भरे विचारों और भावनाओं को अपनाना होगा। जब आप कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनी ऊर्जा का एक अहम हिस्सा बनाते हैं और दैनिक रूप से इन पर काम करते हैं तो आप इस पैरेलल रियलिटी से जुड़ जाते हैं जहां ये सब पहले से मौजूद है। अपने हायर सेल्फ से जुड़ने का दूसरा तरीका है मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं और पूरे दिल से उसे महसूस करते हैं जैसे कि वह पहले से सच हो गया हो तो आप उस पैरेलल रियलिटी से जुड़ जाते हैं जहां वो लक्ष्य पहले से हासिल किया जा चुका है। यह आकर्षण के नियम और क्वांटम रियलिटी शिफ्टिंग के सिद्धांतों से प्रेरित है जो लोगों को यह संदेश देती है कि मैनिफेस्टेशन के जरिए हम अपने हायर सेल्फ से जुड़कर उस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं जहां हमारी इच्छाएं हकीकत के रूप में पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं। दोस्तों, तीसरा तरीका है मेडिटेशन का, लेकिन सुनने में यह जितना आसान लगता है इसके ज़रिए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना उससे भी आसान है। गहरी ध्यान साधना में जाएं और विजुअलाइज करें कि आप अपने सबसे शक्तिशाली, सफल और संतुलित रूप से मिल रहे हैं।
आपका यह रूप आपको गाइड करेगा और उत्तर देगा जो आपकी वर्तमान स्थिति को बदल कर रख देगा। आपका सामना एक ऐसे रहस्य से हो सकता है जिसमें आपको लगे कि आप किसी दूसरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन रहे हैं, जहां केवल और केवल आपकी इच्छाएं और लक्ष्य आपकी ज़िंदगी की वास्तविकता है। दोस्तों, कभी कभी हमारे पैरेलल वर्जन सपनों के माध्यम से हमसे संवाद करने की कोशिश करते हैं। सपनों के माध्यम से संपर्क करना कई मायनों में विशेष बन जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी को गहरे तौर पर बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपको कोई ऐसा सपना आए जो आपको कुछ रहस्यमय संकेत देने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे लिखें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। इस संदर्भ में आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने और अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब आपको लगे कि आपका अंतर्मन आपको किसी विशेष दिशा में जाने को प्रेरित कर रहा हो या खींच रहा हो, तब हो सकता है कि यह आपके समानांतर संस्करण यानी पैरेलल वर्जन का आपके लिए कुछ संकेत हो। अगर बार बार किसी विशेष चीज़ की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा हो, तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ब्रह्मांड एक अनंत रहस्यों से भरा विस्तार है, जिसमें हमारा अस्तित्व केवल एक छोटे से कण के समान है। फिर भी यह गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी यह संकेत देते हैं कि हमारा ब्रह्मांड समानांतर वास्तविकताओं यानी पैरेलल रियलिटीज़, मल्टीवर्स और ऊर्जा के अदृश्य जाल का हिस्सा हो सकता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ी हुई है और हमारा अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि एक व्यापक ऊर्जा यानी एनर्जी का रूप है। ब्रह्मांड की हर गतिविधि, तारों का जन्म, ग्रहों की गति और ऊर्जा का संचार हमारे जीवन, भावनाओं और सोचने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। यह संभव है कि हम सिर्फ इस भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि अनगिनत संभावित वास्तविकताओं में एक साथ मौजूद हों। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य जिस कंपन यानी वाइब्रेशन पर होते हैं, वही यह निर्धारित करते हैं कि हम किस ब्रह्मांड में किस तरह का जीवन अनुभव करेंगे। अतः ब्रह्मांड को समझना और अपने अस्तित्व की गहराई को पहचानना न केवल विज्ञान की खोज है, बल्कि आत्मज्ञान और चेतना की जागृति का भी मार्ग है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक बार फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए एक सकारात्मक सोच के साथ।